हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु रंजन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं क्लास वाइज आईएमओ के पीवाईक्यूज़ ले रहा था। मैंने क्लास 7th के पीवाईक्यूज़ ऑलरेडी ले लिए हैं, तो आज बारी है क्लास 8th की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ये एक्सप्रेशन था, लंबा सा एक्सप्रेशन है 469 प्लस 174 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 469 इंटू 174। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो कोई बच्चा इसे पूरा ऐड करके स्क्वायर करके माइनस करके करेगा तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। और इसे मान लीजिए आप ए, इसे मान लीजिए बी। तो हमारा दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय ए बी। इसका एक्सप्रेशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका एक्सप्रेशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए बी। तो इसे हम करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और 4ab आ जाएगा बाय ए बी भी है। ए बी से भी कैंसर, हमारा 4 ही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इन द फिगर बिलो ABCD इज अ रोम्बस। ये एक रोम्बस है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। ये और हमारे 4 ऑप्शंस हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने पहले ही से फिगर बना लिया है। तो ये टोटल एंगल 68 है। ये टोटल एंगल 68 है। हम जानते हैं कि रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हम इतने को अगर y मान लें और इसको 68 डिग्री माइनस y लिख सकते हैं, तो तीनों डिग्री दोनों का सम 68 हो जाएगा। फिर दोनों साइड्स सब साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस के, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, और ये एंगल तो 100 डिग्री है क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम देखेंगे 100 प्लस 68 माइनस y प्लस 68 डिग्री माइनस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 100 प्लस 136 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। 2y का वैल्यू आ जाएगा आपको 236 माइनस 180, जो कि 20 और 36 यानी 56। तो y का वैल्यू आ गया तो आपका 28 डिग्री। तो अगर y का वैल्यू 28 डिग्रीज आ गया तो ये एंगल जो है आपका ये टोटल तो 68 ही होगा, और ये एंगल जो होगा वो आ जाएगा 68 माइनस y यानी कि 28, तो आपका 40 डिग्रीज। तो ये एंगल अगर 40 है तो ये टोटल एंगल आपका 40 प्लस x हो जाएगा। इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल AEC। इसमें आप देखिए ये 68 डिग्री है, ये 33 दिया है, और ये आ गया आपका 40 प्लस x, वो टोटल 180 बराबर। उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये 68 प्लस 40 108 प्लस 33 इज 141 प्लस x इज इक्वल टू 180।
एक्स का वैल्यू आपका 39 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन तक। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 3 का पावर 3.5 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 42 का पावर 2.5 इंटू 7 का पावर 3.5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2.5 इज इक्वल टू 21 का पावर एक्स। तो हमारा ये 2015 का क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन हो गया और इसे दोबारा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया आपको 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2, ये हो गया आपको 2 इंटू 3 इंटू 7 का पावर 2.5, ये हो गया 7 का पावर 3.5 बाई 2 का पावर 2.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 का पावर एक्स। 3 इंटू 3.5, 3 को अलग करेंगे, 2 को अलग करेंगे और 7 को अलग करेंगे, प्लस 2, इसका 2 आया और इसका 2.5 आया। टू को अलग करेंगे, 2 का सिर्फ एक ही पावर है 2.5, और 7 को अलग करेंगे, 7 का है 7 का पावर 2 प्लस 3.5 प्लस 2.5, इसका और इसका डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2.5। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए। इधर है आपका 21 का पावर एक्स। तो ये हो गया 6 प्लस 2 8, 3 का पावर 8 इंटू 7 का पावर 8 इज इक्वल टू 21 का पावर एक्स। 3 इंटू 7 का पावर 8 इज इक्वल टू 21 टू द पावर एक्स। 21 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 21 टू द पावर एक्स। तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसका वैल्यू हमारा 8 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रूट अंडर, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ये भी बड़ा सा एक्सप्रेशन। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा दिया है कि रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 0.00001225 डिवाइडेड बाय 0.00005329 माइनस क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.000064। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपको अंडर रूट ऑफ, पहले तो आपको ये 4040 से ये गया, मतलब ये सिर्फ 1225 है और 5329 है। तो अंडर रूट ऑफ 1225 अपॉन 5329 बचा, और इधर हमारा क्यूब रूट ऑफ, और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपको है 0.008 का, और ये हम सब जानते हैं ये 35 का स्क्वायर रूट है और ये 73 का स्क्वायर रूट है। आपको 1 से 100 तक का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, और ये जो है आपको 0.2 हो गया, क्योंकि 0.2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 0.008 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.479 आएगा माइनस 0.2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.279। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आपको इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन चाहिए होगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसे मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अ बुक शॉप ओनर परचेज्ड 100 बुक्स notebooks for ₹15 each. However, 5 notebooks had to be returned as few pages were torn from them. The remaining notebooks were sold at ₹18 each. Find the gain or loss percent. तो ये
2015 में एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन का क्वेश्चन था। ये हमारे ऑप्शन है, तो ये एक इजी सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया है कि पहले जब उसने 100 नोटबुक्स खरीदे ₹15 ईच का, तो उसका सीपी हो जाएगा 15 इंटू 100 ₹1500। अब उसने 5 नोटबुक्स को रिटर्न कर दिए और रिमेनिंग नोटबुक्स को ₹18 ईच में बेचे। 5 नोटबुक्स को रिटर्न कर दिए तो बचे हमारे पास 95 नोटबुक्स। तो एसपी हमारा हो गया ₹18 इंटू 95, जो कि हमारा ₹1710 आ जाएगा। तो हम जानते हैं गेन इसमें होगा, तो गेन होगा आपका एसपी माइनस सीपी, जो कि हमारा ₹210 होगा। तो हम परसेंटेज गेन का फॉर्मूला जानते हैं। परसेंटेज गेन इक्वल टू होता है गेन और लॉस, गेन ही होगा यहाँ पर, तो गेन बाय सीपी इंटू 100। हमारा गेन है 210, सीपी है 1500 और इंटू 100। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 14 टाइम्स कर जाएगा, ये 14% गेन हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, इफ 2 का पावर 1998 माइनस 2 टू द पावर 1997 माइनस 2 टू द पावर 1996 प्लस 2 टू द पावर 1995 इज इक्वल टू k इंटू 2 टू द पावर 1995, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये हमारा 2014 का क्वेश्चन है। तो ये हमारे चार ऑप्शन है ए बी सी डी 1 2 3 4। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन में दिया है 2 का पावर 1998 माइनस 2 का पावर 1997 माइनस 2 टू द पावर 1996 प्लस 2 टू द पावर 1995 इज इक्वल टू k इंटू 2 टू द पावर 1995। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 1995 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें k निकालना है। तो इससे करेंगे पहले 2 टू द पावर 1998 बाई 2 टू द पावर 1995, स्प्लिट कर सकते हैं हम। तो 2 टू द पावर 1997 बाई 2 टू द पावर 1995 माइनस 2 टू द पावर 1996 बाई 2 टू द पावर 1995 प्लस 2 टू द पावर 1995 बाई 2 टू द पावर 1995, और इधर तो k ही बचेगा। तो हम जानते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n को हम लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। तो इसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये 2 टू द पावर 1998 माइनस 1995 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 1997 माइनस 1995 होगा। वैसे यहाँ भी 1996 माइनस 1995 होगा, और यहाँ तो 1 आएगा इक्वल टू k। ये 2 टू द पावर 3 होगा यानी 8, ये 2 टू द पावर 2 होगा यानी 4, ये 2 टू द पावर 1 होगा यानी कि 1, तो 2 टू द पावर 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू k। तो हमारा k का वैल्यू आ गया 8 प्लस 1 9 माइनस 6 3। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, शिखा invested ₹6400 for 3 years at the rate of 10% per annum compounded annually. Sneha invested the same amount at the same rate for the same time but on simple interest. Who gets more interest and by how much? तो हमारा ये ऑप्शन है स्नेहा स्नेहा शिखा शिखा। तो शिखा ने 6400 3 इयर्स के लिए 10% एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया, और स्नेहा ने सेम अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया। तो हम सभी जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो शिखा को इंटरेस्ट ज़्यादा मिला होगा, यानी हमारा ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो पहले हम स्नेहा द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लेते हैं, उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट गेन्ड बाय स्नेहा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम उसका फॉर्मूला हम जानते हैं P इंटू आर इंटू 100 बाई टी।
तो P है आपका 6400, R है 10, T है 3, T है हमारा 3, ये हमारा जाएगा 1920 रुपीज़। ये इंटरेस्ट स्नेहा द्वारा गेन किया जाता है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस T। तो हम अगर यहाँ पर निकालेंगे इंटरेस्ट गेन्ड बाय शिखा, वो हो जाएगा P है हमारा 6400, तो हम कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 1 प्लस R है हमारा 10, 10 बाई 100 यानी 1 बाई 10 टू द पावर 3 माइनस 1। तो हमारा इसे अब अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 6400 इंटू 1 प्लस 1 बाई 10 हो जाएगा आपको 11 बाई 10, 11 बाई 10 टू द पावर 3 माइनस 1। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया है, आपको कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। 11 का पावर क्यू होता है आपका 1311, 1331, और 10 का क्यू आप सभी जानते हैं 1000 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपको 6400 इंटू 1.331 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 6400 इंटू 0.331। अब हम 64 को 331 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 2118.40। तो आप देख सकते हैं ये आया हमें 1920 और ये आया 2118.40। तो हमारा 0.40 वाला ही कोई आंसर होगा। तो सीखा मतलब इंटरेस्ट गेन बाय सीखा माइनस 2118.40 माइनस ₹1920 अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹198.40। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉइंट्स PQ, R and S lie on a straight line. The ratio of the length of PQ to the length of QR is 3:4 and the ratio of the length of PR to the length of RS is 2:1. Find the ratio of the length of QR to the length of PS. तो हमारे 2014 का क्वेश्चन है, ये हमारे चारों ऑप्शंस है A B C D। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें निकालना है द लेंथ ऑफ QR टू द लेंथ ऑफ PS। QR बाई PS हमें निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई PS बाई QR, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसे PS को हम लिख सकते हैं PQ प्लस QR प्लस RS बाई QR। वापस से इसको लिख सकते हैं स्प्लिट करके PQ बाई QR प्लस 1 प्लस RS बाई QR। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PQ बाई QR हमें दिया है 3:4 और हमें ये भी दिया है PR बाई RS 2:1। तो हम इसी दो एक्सप्रेशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। PQ बाई QR तो हमें दिया ही है, तो ये हमारा यहाँ पुट हो जाएगा, बट हमें RS बाई QR निकालना है, तो इसके लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। PQ बाई QR प्लस 1, दोनों साइड हम 1 ऐड करते हैं, जिससे आ जाएगा PQ प्लस QR बाई QR इज इक्वल टू 7/4।
तो पी क्यू प्लस क्यू आर हमारा पी आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पी आर बाई क्यू आर इक्वल टू 7/4। और हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टाइम्स आर एस, तो इसी को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 टाइम्स आर एस बाई क्यू आर इज इक्वल टू 7/4। तो हमें आर एस बाई क्यू आर निकालना है, तो 2 इधर चला जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट आर एस बाई क्यू आर इज इक्वल टू 7/8। तो हम इसमें आप पुट कर देंगे 1/3/4 प्लस 7/8 प्लस 1। एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। 8 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 21 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस 1.5 सेंटीमीटर in diameter and 0.2 centimeter thick to be melted to form a right circular cylinder with a height of 10 centimeter and a diameter of 4.5 centimeter। तो ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमारे चार ऑप्शन है। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें नंबर ऑफ कॉइंस, नंबर ऑफ ऐसे निकालना पड़े मेल्ट करके, तो उसमें हम वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं। तो पहले तो लेट द नंबर ऑफ कॉइंस बी एन, एन कॉइंस को मेल्ट किया गया है, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एन इंटू आई, आर जो हो जाएगा आपको 0.75 इंटू 0.75 पाई आर स्क्वायर, सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं, इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई होगा 0.2। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा पाई, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर हो जाएगा आपको 4.5/2 होल स्क्वायर इंटू एच है 10, एन इंटू पाई से पाई गया, एन इक्वल टू आपका हो गया 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू ये 4, ये सब इधर चला गया 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.2। अब ये पॉइंट उधर उड़ेगा तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, ये इसे 50 टाइम्स कटेगा, तो ये आ जाएगा आपको 20.25 इंटू 50 अपॉन 4 इंटू 75 इंटू 75। इस दोनों को पॉइंट हम उड़ा दिए तो इधर आ जाएगा 100 इंटू 100। सिमिलरली वैसे ही काटेंगे, 25 3 जा, 25 4 जा, 25 3 जा, 25 4 जा, ये वापस से ये 100 नीचे आ जाएगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 4 इससे कटेगा, थोड़ा सा इससे 3 टाइम्स से 675 टाइम्स कटेगा, और ये इससे 225 टाइम्स कटेगा। ये इससे 2 टाइम्स कटेगा, हमारा बचा ये 225 इंटू 2, और सब कर चुके हैं। हमारा एन का वैल्यू हो गया 450। ये थोड़ा लेंथी सवाल था, मैं आसानी से कर सकता था, बट आपको पूरा समझाने के लिए मैंने इतना लेंथी किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हमारे आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो हमारा है अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर, ये तीनों फिगर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन इन्हें मैच करेगा। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। तो प्रिज्म, प्रिज्म इज अ 3 डायमेंशनल
structure in which two opposite faces are same and are polygon. पिरामिड पर आते हैं हम। पिरामिड is also a थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसा क्यूब और क्यूबॉइड होता है उसी को हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। डायमेंशनल स्ट्रक्चर whose base is polygon, only base is polygon, base is polygon and have triangular adjacent sides और faces। जो तो प्रिज्म में दो अपोजिट फेसेस जो है, जैसे कि इसमें आर में दो अपोजिट फेसेस पॉलीगन होते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें नाम दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ स्क्वायर होता तो उन्हें स्क्वायर प्रिज्म कहा जाता, और ये ट्रायंगल है तो इसे ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा जाएगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी आसानी से बन चुका है। तो फिर भी हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं पिरामिड से। तो पिरामिड में मैंने जैसा कि लिखा आपको बेस पॉलीगन है, तो आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर बेस है जो कि पॉलीगन है और ट्रायंगुलर एडजेसेंट साइड्स हैं। तो ये पिरामिड हो गया, रेक्टेंगुलर पिरामिड। सिमिलरली इसमें भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो है आपका दो अपोजिट फेसेस जैसा कि प्रिज्म में इक्वल होते हैं और पॉलीगन होते हैं। तो आप देख सकते हैं दो अपोजिट फेसेस इक्वल भी है और पॉलीगन भी है जो कि स्क्वायर है, तो इन्हें स्क्वायर प्रिज्म कहा जाएगा। तो बस हमारा आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।